प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुनील शुक्ला। मैं आज आपको अध्याय 3 बताऊंगा, जो पाठ का नाम है आव्यूह, ठीक, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जो मैट्रिक्स है उसको किस तरह व्यक्त करते हैं और क्या होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों, पहले तो मैट्रिक्स जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि राधा के पास, मान लीजिए राधा के पास क्या हैं, 15 पुस्तकें हैं। और 6 कलम हैं, ठीक। उसी तरह फिर आगे भी आप लिख सकते हैं, राम के पास सपोज मान लीजिए 13 पुस्तकें हैं, ठीक। और इनके पास कितने कलम हैं, 6 कलम हैं। उसी तरह श्याम ले लीजिए, श्याम के पास 12 पुस्तकें हैं, और 5 कलम हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ इसको किस तरह आव्यूह के रूप में लिखेंगे, ठीक। तो पहले आव्यूह को प्यारे बच्चों बड़ा कोष्ठक में दर्शाया जाता है, और यहाँ पे पुस्तकों को एक तरफ लिखेंगे और कलम को एक तरफ लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 13, फिर लिखेंगे 12, फिर कलम को एक साइड में 6 आपका हो जाएगा, 7 या 5, ये आव्यूह में आपका हो गया। इस तरह आव्यूह में इसको दर्शाया जाता है। अब आव्यूह जैसे कि यहाँ पे, अब जैसे कि जान लीजिए, मतलब यह वाला जो है ये आपका कॉलम है, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, ठीक। इसको हम स्तंभ बोलते हैं। और इधर मतलब ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। पहला पंक्ति यहाँ लीजिए, फिर द्वितीय पंक्ति, फिर हो गया तृतीय पंक्ति, ठीक। उसी तरह प्रथम स्तंभ हो गया, ये कौन सा हो गया, इसको हम बोलेंगे द्वितीय स्तंभ। प्यारे बच्चों एक चीज़ और, जैसे कि इसको जो स्तंभ है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉलम भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, C1 मतलब प्रथम कॉलम है, और इसको क्या बोलेंगे, C2 मतलब द्वितीय कॉलम है। उसी तरह इस वाले प्रथम पंक्ति को हम बोलेंगे, इसको रो बोलते हैं, जिसको हम R1 से डिनोट करते हैं। दूसरी पंक्ति को हम R2 से डिनोट करते हैं, और तीसरी पंक्ति को हम R3 से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए पंक्ति कौन है, स्तंभ कौन है, ठीक। ये आपका 2 कॉलम और 3 रो का ये आव्यूह है, ठीक। प्यारे बच्चों जैसा कि इसमें आप, अगर आपको कोटि पूछा जाता है तो कोटि आप लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे कितना रो है, 3 रो है, तो कोटि पूछा जाएगा तो लिखेंगे 3 गुणे 2 का। इसलिए पहले सब प्यारे बच्चों, पहले आपको मालूम होना चाहिए, पहले रो वाला लिखते हैं पार्ट,
तो रो कितना है, 3 रो हैं, और कॉलम कितना है, 2, तो आपका कोट हो जाएगा 3 गुणे 2 का। ठीक, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आ गया आव्यूह के प्रकार। जैसे कि आव्यूह के प्रकार में इसे फर्स्ट जो है वो स्तंभ आव्यूह है। तो अस्तंभ आव्यूह क्या होता है, जैसे कि स्तंभ आव्यूह, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे कि आव्यूह रहेगा उसमें सिर्फ एक ही स्तंभ रहेगा, ठीक, वो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है, जैसे कि ए बराबर है आपका, इसे मान लीजिए 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। प्यारे बच्चों, अगर कोई कोट पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1 का, ये आपका कोट हो गया। ठीक, फिर उसी तरह सेकंड नंबर पे आता आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह सेम इसी टाइप है। प्यारे बच्चों, इसी को रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 है, 4 5 6, 1 किसमें हो गया, ये आपका पंक्ति हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं कि जितना कॉलम हो उतना रो होना चाहिए। जैसे कि इसे मान लीजिए 2 गुणे 2 का अगर आव्यूह है, जैसे मान लीजिए कोई ए बराबर आव्यूह है, 2 है, 3 4 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितना कॉलम है उतना क्या है, रो है। ये क्या है, 2 कॉलम है और 2 क्या है, रो हैं। अगर कोट लिखा जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 2 का, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। उसी तरह अगर 3 कॉलम 3 रो का है तो लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 कॉलम और 3 रो का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। अगर इसका कोट लिखना हो तो लिखेंगे 3 गुणे 3 का। ठीक, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा आव्यूह के बारे में। अब मैं चैप्टर की ओर ले चलता हूँ आपको। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन दिया गया, आव्यूह ए बराबर, ये आपका अवयव दिया गया है, के लिए ज्ञात करना है। जैसे कि फर्स्ट सवाल ये पूछा जा रहा है कि आव्यूह की कोट कितनी होगी। तो आव्यूह की कोट प्यारे बच्चों मैं इसको आपको बताया हूँ। कोट किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले रो वाला पार्ट लिखेंगे। तो रो कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना हो तो आप लिखेंगे आप देख सकते हैं दिया गया है कितने रो का है, 1 2 3, तो 3 है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो कितना होगा कोट, तो लिखेंगे आव्यूह का जो कोट ही होगा वो कितना लिखेंगे, 3 गुणे 4 का, तो लिखेंगे आव्यूह की कोट बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4 का। ये पहले का हो गया प्यारे बच्चों। फिर दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या किस प्रकार लिखेंगे, पहले इसमें जितने भी अवयव हैं उन सबको जोड़ लेंगे, वही हो जाएंगे अवयवों की संख्या। जैसे कि जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। यहाँ भी लिख सकते हैं अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। उसी तरह प्यारे बच्चों तीसरा जो सवाल दिया गया है, कर अवयव A13 A21 A33 और A24 और A23। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं A13, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको पहले इस प्रकार लिख लेंगे
जैसे कि होता है A11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, इतना तक रहने दीजिए। फिर आपका हो जाएगा यहाँ से 21 होता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 होता है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 24। ठीक, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे A31 होता है, फिर 32 होता है, फिर 33 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पहले तो जान लीजिए इस लिखने का मतलब क्या है। A11 का मतलब यह है कि यह अवयव फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट कॉलम में भी है और किस में है, फर्स्ट रो में भी है। उसी तरह A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो में है लेकिन किस में है, सेकंड कॉलम में है। पहला वाला जो पार्ट है वो रो को बताता है, दूसरा वाला जो है वो कॉलम को बताता है। उसी तरह A13 का मतलब फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है। उसी तरह 14 का मतलब हुआ फर्स्ट रो में है लेकिन फोर्थ कॉलम में है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे 21 का भी वही है, सेकेंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है। जैसे कि आप समझ गए होंगे इसका लिखने का मतलब क्या है। तो उसी तरह यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो कह रहा है A13, तो A13 के बराबर कौन होगा, यहाँ पे तो ए वाला 11 होगा, A12 होगा, A13 होगा। तो A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 19। ठीक, जैसे कि आप समझ गए होंगे। फिर उसी तरह 21 कहाँ है, यहाँ पे है। 21 का मान कितना हो जाएगा 35। फिर 33 का लिखना है, तो यहाँ पे 31 32 से 33 होगा, तो 33 का मान कितना हो जाएगा -5। फिर 24 का लिखना है, तो यहाँ पे 21 22 23 24, ये 24 का मान कितना हो जाएगा 12। ठीक, फिर उसी तरह आपको 23 का लिखना है, तो 23 का मान जो होगा कितना होगा 5/2। प्यारे बच्चों, इसी तरह ये क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी स्तंभ कोटियाँ क्या हैं। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं, ठीक, उसके बाद कह रहा है इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, मतलब कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं यदि इसमें 13 अवयव और हो तो। मतलब जैसे कि कह रहा है 13 अवयव अगर और हो तो कि इसकी भी कोटियों की संख्या बताना है। जैसे कि देखिए मैं बता रहा हूँ किस प्रकार इसको लिखेंगे। तो 24 अवयव, 24 अगर अवयव हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 24 गुणे 1। ठीक, उसी प्रकार आप लिख सकते हैं 1 गुणे 24। ठीक, फिर आप लिख सकते हैं 3 गुणे 8 भी लिख सकते हैं, मतलब 3 गुणे 8 का। फिर आप लिख सकते हैं 8 गुणे 3 का लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 6 गुणे 4 का। फिर लिख सकते हैं 4 गुणे 6 का। फिर उसी तरह आप लिख सकते हैं 2 गुणे 12 का, फिर 12 गुणे 2 का। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो सकता है 1 2 3, ऐसा प्यारे बच्चों कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं करना है। और 13 जो कह रहा है तो आप 13 का भी लिख सकते हैं 1 गुणे 13, फिर 13 गुणे 1। इस संभव कोटियाँ आपकी हो गई। ठीक, फिर उसी तरह सेम इसी टाइप जो सवाल नंबर 3 दिया है इसी प्रकार इसको भी लिख लेना है। जैसे कि आप जान गए होंगे, समझ भी गए होंगे और लिख भी सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 4th बताता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेके।